तारीफ करोगे कब तक, बोलो कब तक, मेरे सीने में जान रहेगी जब तक। तो आइए फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SMD टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे और पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय मतलब होता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, एकदम खाली हो, इम्पेटी सेट को ही हम लोग रिक्त समुच्चय बोलते हैं, ठीक ना। तो आपके पास कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आपको इसमें सेलेक्ट करना है कि कौन रिक्त समुच्चय है। तो पहला सवाल है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनाइए। तो 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या, पहले प्राकृतिक संख्या अगर आप लिखिएगा तो मान लीजिए कि 1 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, 3 लिखिएगा, उसी प्रकार 4 लिखिएगा, 5 लिखिएगा, 6 और 7, ये तो चलता रहेगा। तो ये तो प्राकृतिक संख्या होगा। फिर बोला कि विषम भी होना चाहिए, तो चलिए हम विषम को चुन लेते हैं। तो ये विषम है, ये विषम है और विषम ये है, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा। और आगे बढ़ते हैं, तो बोला है कि 2 से कट भी जाना चाहिए। तो बताइए कि ये विषम संख्या 2 से कब कटेगा, ठीक ना। तो पूछा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनाइए, मतलब 2 से कटाइए विषम संख्या को, तो कभी कटेगा। एक भी आंसर ऐसा नहीं होगा जो 2 से कटेगा। तो यह एक आपका रिक्त समुच्चय है, ठीक ना। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, यह एक रिक्त समुच्चय है। आगे बढ़ते हैं, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय मतलब, तो देखिए सबसे पहले तो सम संख्या लिखिए आप। तो सम संख्या जब लिखिएगा तो सम संख्या लिखिएगा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, 10, इस तरह से आप लिखिएगा। तो सम संख्या मतलब जो 2 से कट जाए। फिर बोला है कि सम अभाज्य संख्या, और सम संख्या लिखने के साथ साथ ऐसा संख्या चुनिए जो अपने आप से कटे। तो हमारे पास देखिए ये जो 2 है यही सिर्फ 2 से कट सकता है। इसके बाद ये जो 4 है ये तो सम संख्या है, लेकिन ये 2 अक्षर से कटेगा, 2 से भी और 4 से भी। ये देखिए यहाँ पर जो है ये भी 2 से कटेगा और ये 3 से कटेगा। लेकिन हमको ऐसा चुनना है कि जो अपने आप से कटे और वह सम संख्या हो। तो हमारे पास एक 2 ही है, तो यह एक रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक ना। तो यह एक रिक्त समुच्चय नहीं है, आप लिख दीजिएगा, यह एक रिक्त समुच्चय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बोला है एक सच डेट x एक प्राकृतिक संख्या है और x का जो मान आना चाहिए वह 5 से छोटा आना चाहिए और 7 से बड़ा। फिर से समझिए, अगर ये पीछे में मुँह है तो इसका कहने का मतलब है कि 5 से छोटा होना चाहिए, और यहाँ देखिए अभी मुँह इधर घूम गया, और 7 से बड़ा। कहने का मतलब है कि आपसे पूछ रहा है कि कोई ऐसा संख्या बताइए जो 5 से छोटा भी होना चाहिए और 7 से बड़ा भी होना चाहिए। आप ध्यान सोचिएगा, तो आंसर इसका नहीं सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कैसे, प्राकृतिक संख्या 5 से छोटा प्राकृतिक संख्या तो 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 1, ये होगा 5 से छोटा। फिर बोला है कि 7 से बड़ा चाहिए, तो 7 से बड़ा की अगर बात करें तो 8 होगा, 9 होगा और 10, ठीक ना। 7 से बड़ा हो गया। अच्छा, इन दोनों के बीच में आपको कोई संख्या दिख रहा है? अभी तो कोई संख्या नहीं दिखा, मतलब एकदम खाली खाली है। फिर समझिए ना कि 5 से छोटा, तो 5 से छोटा तो ये हो गया भैया, 7 से बड़ा भी, 5 से छोटा और 7 से बड़ा भी, कोई संख्या बताइए। तो ऐसा नहीं हो सकता है, तो यह एक रिक्त समुच्चय है, ठीक है, यह एक रिक्त समुच्चय है। आगे बढ़ते हैं, किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो देखिए इसको समझते हैं कैसे, इसको रफ कर देते हैं, आप वीडियो रोको, इसको लिख लीजिएगा। तारीफ करोगे कब तक, बोलो कब तक, मेरे सीने में। तो देखिए बोला है किन्हीं 2 समांतर रेखा। तो समांतर रेखा समझिए, मान लीजिए एक चित्र हम ये बना दिए, ठीक, दूसरा चित्र हम बना दिए ये, और तीसरा चित्र बना दिए आपका ये, और चौथा चित्र हो गया ये। आप बताइए कि इन चारों चित्रों में कौन समांतर रेखा है, ठीक है। तो देखिए ये समांतर रेखा है क्योंकि इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो सेम है, आगे जाइए चाहे पीछे, ठीक ना। ये भी समांतर रेखा है, भले ये रेखा छोट है, मान लीजिए ये 2 हो सकता है, ये 4, लेकिन इन दोनों के बीच जो है डिस्टेंस एकदम सेम है, ठीक ना। जैसे रेल का पटरी होता है कि ये अगर आगे बढ़ते हुए जाता है ऐसे, तो इसका एक ठो और रेल का पटरी वही सेम साइज के जाता है, मतलब डिस्टेंस बरकरार रखता है। तो रेल के पटरी समांतर रेखा होता है। यहाँ देखिए ये समांतर रेखा नहीं है क्योंकि आगे जाने के बाद लगता है कि टच हो जाएगा। यहाँ ये भी समांतर रेखा नहीं, क्योंकि आगे आगे जाके ये कभी मिलेगा नहीं, ठीक ना। तो ये आगे बढ़ते जा रहा है। तो समांतर रेखा ये है, समांतर रेखा ये है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि समांतर रेखा भी होना चाहिए और उभयनिष्ठ भी होना चाहिए। उभयनिष्ठ बिंदु मतलब
इन दोनों को टच करना चाहिए। तो समझिए कि समांतर रेखा कभी, फिर समझिए कि समांतर रेखा कभी टच नहीं होता। उभयनिष्ठ बिंदु मतलब इन दोनों को कटना चाहिए। तो ये कभी कटेगा, ऐसा कटेगा कभी? समांतर रेखा तो सामने सामने सीधा सीधा चलता जाएगा, तो ये कटेगा नहीं। तो यह एक आपका रिक्त समुच्चय है। क्या है? रिक्त समुच्चय है, ठीक ना। तो ये बोला था कि दो समांतर रेखा बनाइए और उभयनिष्ठ बिंदु, तो उभयनिष्ठ कब हो भी नहीं करता है। कहाँ उभयनिष्ठ है? देखिए तो टच कर रहा है, नहीं है। तो यह एक समांतर रेखा, यह एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए।